जो व्यक्ति पेनिस में इरेक्शन की समस्या से परेशान है, जिनको वीर्य में पतलापन है या जिनको नाइट फॉल होता है या जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से परेशान है या जिसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन होती है, कपूर नाम से मेडिसिन होती है जो कि भीमसेनी कपूर होता है। इस मेडिसिन की क्या खास क्वालिटी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, कपूर के बारे में जो साइंटिफिक व्यू है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब भीमसेनी कपूर को लिया जाता है तो भीमसेनी कपूर को जब अपन लेते हैं तो लेने के बाद क्या होता है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है कि शीतलता प्रभाव करता है, यानी कि शीतलता को लेकर आता है। इसका ये प्रभाव उसकी शीत वीर्य क्वालिटी होने की वजह से होता है। उसका विभाग थोड़ा सा कटु होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है वो ठंडा होता है, बॉडी को ठंडा करता है। कपूर एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका मनुष्य के शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ये अपनी अंदर शीतलता की इफेक्ट से, यानी कि कोल्ड के इफेक्ट से ये अपने बॉडी के अंदर अपनी वीर्य की वृद्धि करता है, यानी कि वीर्य को गाढ़ा करता है और वृश्य होता है, यानी कि इसको अपन ऐसे कहेंगे कि पेनिस में इरेक्शंस को बढ़ा देता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। ये सारे इसके प्रभाव होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि शीतम रश्यम, यानी कि जो इरेक्शंस को पैदा कर देता है। अब इसकी मात्रा क्या होगी, इसको अपन किस तरीके से लेना है, तो इसकी जो मात्रा होगी 125 mg से 325 mg की इसकी मात्रा होगी। जिनको ये समस्याएं रहती है वो 125 mg से 325 mg की मात्रा में उसको लेना है और उसको दूध के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। यही चीज़ यदि अपन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो डिज़ायर आपकी एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि जो मेडिसिन सही डोज में सही ढंग से काम कर रही है वही ओवरडोज होने से आपकी जो सेक्सुअल डिजायर को कम कर सकती है। कपूर का जो इफेक्ट होता है ये जब बॉडी में जाता है तो ये हमारी नसों के अंदर इस तरीके से काम करता है कि हमारी नसों को खोल देता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि इसको स्क्रैबिंग वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि स्क्रैब करना होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ के जो बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालना होता है। इसलिए ये अपनी स्क्रैबिंग क्वालिटी को सही हटाते हुए, यानी कि स्क्रैबिंग करते हुए वहाँ पर जो है ब्लड का फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड की रफ्तार को बढ़ाता है। इसलिए इसको रात को सोने के समय इसको दूध के साथ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेनिस में इरेक्शंस जो है वो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसी का इफेक्ट जिन भी महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग दौरान मिल्क बहुत ज़्यादा होता है या वेस्टेज क्या होता है, ये फ्लो होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो आउटर यदि अपन लेप करेंगे तो उससे आपका जो है मिल्क है सिक्रेशंस वो कम हो जाएगा। इसलिए जो महिलाओं में मिल्क सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है निपल से, तो वो जो है इसका लेप लगाएंगे तो उसका वो है सिक्रेशंस वहाँ से बंद हो जाएगा। यही कपूर भीमसेनी कपूर हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है और जो हार्ट को पंप करता है, यानी कि हृदय को उत्तेजक होता है और ब्लड की वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए जिनको बीपी ज़्यादा रहता है वो इस चीज़ को ना करें, इसलिए ये मेरी डॉक्टरी सलाह है। इसलिए क्योंकि ये क्या होता है कि वेसल कॉन्ट्रैक्टर होता है, वेसल कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से इसलिए जिनका बीपी कम रहता है या जिनकी हृदय की जो धड़कन है वो कम रहती है वो इसको आप ले सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए हार्ट का ये एक संरक्षण है, इसलिए जिसका बीपी ज़्यादा है इसको बचना है, ये इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी ये जब लेते हैं तो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, निश्चित रूप से बढ़ाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो का बढ़ाने की वजह से ही ये पेनिस में इरेक्शंस को अच्छा करता है। और इसका ज़बरदस्त इफेक्ट तब होता है जब आप इसको लेते हैं और लेने के आप 1 घंटे बाद आप इसका जो इफेक्ट है वो देखिए। अब इसको लेने की डोज मैंने बता दी है और डोज के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको दूध की साथ इसको लेना है और साथ में इसको थोड़ा सा मिश्री या चीनी मिला के लेना है, जिससे इसका जो कड़वापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिश्री लेना है और 125 mg से 375 mg या 350 mg की मात्रा में इसको चीनी या शक्कर के साथ आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके 3 इफेक्ट होते हैं, यानी कि एक तो नाइट फॉल वाले पेशेंट को और जिनका जो पेनिस में इरेक्शंस कम रहता है उसको, और तीसरा
जिनको सेक्सुअल डिज़ायर वो कम रहती है, तो उसमें इन तीनों में बहुत अच्छा काम करता है। मेनली अपना जो टॉपिक इसी पे ही रहता है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है। बाकी इसका जो यूज़ है मैं आपको और बता सकता हूँ। जिनको भी खांसी, जुकाम, कफ ये सब रहते हैं, आप देखा होगा कि बहुत सारे कफ सिरप में कपूर को डाला जाता है। जैसे कुका सिरप है, तो उसमें भी क्या होता है, कपूर होता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है एंटीवायरल होता है, क्योंकि ये लंग्स पे एंटीवायरल इफेक्ट करता है और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी करता है। उसी वजह से इसको कुछ कफ सिरप में अर्जुन के साथ इसको डाला जाता है, जिससे ये क्या होता है कि अपने एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट को दिखाकर कफ को बाहर निकालता है। जिनको भी पेशाब में पस आती है ना, उसको यदि सेवन करेंगे तो वो जो पस जो होती है, क्योंकि पस का जो यूरिन के साथ पस का आना वो एक तरह से डायबिटीज को शो करता है। और वो भी जैसे आयुर्वेद में ये बताया गया है कि वात, पित्त और कफ नाम से 3 तरह के ये प्रमेय होता है। उसमें जो वात को छोड़कर जो पित्त और कफ नाम का जो प्रमेय है, उसमें पूहे में होता है। यानी कि अपन ये बात करेंगे कि एक जनरल भाषा में करेंगे कि यदि यूरिन का एग्जामिनेशन करवाते हैं और यूरिन कल्चर करवाते हैं, तो उसमें आपको पस सेल्स मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा पस सेल्स मिलेगी, रेड ब्लड सेल्स भी मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये कपूर जो होता है बहुत अच्छा काम करता है। तो इसकी जो डोज है वो वही रहेगी, तो वैसे भी इसको इसमें यूज कर सकते हैं। इस कपूर का एक इफेक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, यानी कि ये ब्लड की वेसल्स को क्या करता है कि डायलेट कर देता है, और स्वेट ग्लैंड्स को क्या करता है कि उसके सिक्रेशंस को बढ़ाता है, इसलिए ये पसीना लेके आता है। प्रभाव क्या होता है कि दाह का प्रशमन करता है, यानी कि कोल्डनेस को लेके आता है। कोल्डनेस कैसे लेके आता है? कोल्डनेस इसलिए लेके आता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करके वहाँ की जो स्किन की जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वहाँ के सिक्रेशंस को बढ़ा देता है। और सिक्रेशंस को बढ़ाने से वहाँ का जो है वाटर है बढ़ जाता है। वाटर बढ़ने से आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, इसलिए इसको फीवर में भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे मैंने यूज़ आपको बता दिए हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेनली जो यूज़ मैंने बताया है कि ये ब्लड वेसल्स को अंदरली जो है, यानी कि अंदर अपन जाएंगे तो वहाँ की ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, और वो डायलेट करके वहाँ तो स्पेनिश में तो क्या कि जो ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। हालांकि वहाँ भी होता है, स्वेटिंग की प्रोसेस वहाँ भी होती है, लेकिन वहाँ जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ जो है पेनिस में इरेक्शंस आता है और वहाँ का जो है ब्लड वेसल वहाँ डायलेट होती है, और इसी वजह से वहाँ जो है मेल में सेक्सुअल डिजायर क्रिएट हो जाती है। ये जो क्या जानकारी थी वो साइंटिफिकली थी, जो मैंने बता दी। आपको ये कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको कोई मेल या फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।